गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हर कोई जानता है। वे किशोरावस्था तक एक सामान्य व्यक्ति की तरह मोहमाया और संसार में लिप्त थे। अंततः उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और वे राम भक्त के रूप में हमारे कई धार्मिक पुस्तकों के लेखक बने। आइए जानते हैं तुलसीदास की कहानी के बारे में, पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित राजापुर गांव में हुआ था, ऐसा रामचरितमानस में वर्णित है। इनके पिता का नाम आत्माराम था और माता का नाम हुलसी था। 12 महीने माता के गर्भ में रहने के पश्चात तुलसीदास का जन्म हुआ। जन्म लेते समय ये रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला और जन्म से ही उसके मुख में 32 दांत मौजूद थे। ऐसे बालक को देखकर परिवार में शंका का माहौल बन गया, कहीं कोई अनिष्ट या अमंगल न हो जाए। उनकी माता हुलसी तुलसीदास को अपनी ही दासी चुनिया के हाथ में वह बालक को सौंपकर दूसरे ही दिन स्वर्गवासी हो गई। दासी ने बड़े ही प्यार से तुलसीदास का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5 वर्ष के हुए तब दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। तब तो तुलसीदास अनाथ हो गया और दर दर भटकने लगा। इस पर जगत जननी मां पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का भेष धारण करके उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों से भोजन करा जाती। जन्म के समय उनके मुख से राम नाम का शब्द निकलने से उनका बचपन का नाम ही रामबोला पड़ गया था। भागवत कृपा से राम शैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस प्रतिभाशाली बच्चे को अपने सानिध्य में रखकर दीक्षा दी और उस रामबोला का नाम विधिपूर्वक तुलसी राम रखा। बिना सिखाए ही तुलसी राम ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया और सबको चकित कर दिया। अब वे गुरु के सानिध्य में ही अयोध्या में रहकर विद्या अध्ययन करने लगे। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। कुछ बरसों बाद तुलसीदास काशी आकर शेष सनातन जी के आश्रम में 15 बरसों तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। इधर उनकी लोकवासना भी जाग उठी और वे गुरु से आज्ञा लेकर वो अपनी जन्मभूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने पाया कि उनका परिवार नष्ट हो चुका है। विधिपूर्वक अपने परिवार का श्राद्ध आदि संपन्न कर वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। 29 बरस की उम्र में यमुना नदी पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी कन्या रत्नावली से उनका विवाह हुआ। तुलसी राम और रत्नावली का बहुत सुंदर जोड़ा था। उनका विवाह तो हो गया था, परंतु गौना नहीं हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गौना विवाह के बाद का एक रस्म है जिसमें वर अपने ससुराल जाता है और कुछ रीति रिवाज को पूरा करके अपनी वधू को साथ लेकर आता है। अर्थात गौना नहीं होने के कारण तुलसीदास जी काशी आकर वेद वेदांत के अध्ययन में लग गए। द वेदांत का अध्ययन करते समय एक दिन अचानक तुलसीदास को अपनी पत्नी रत्नावली की बहुत याद आने लगी और वो कामातुर हो अपने गुरु से आज्ञा लेकर राजापुर आ गए। रत्नावली अपने मायके में थी क्योंकि उनका गौना नहीं किया हुआ था। तुलसीदास जी काली अंधेरी रात में रत्नावली से मिलने के लिए निकल पड़े। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश के कारण यमुना नदी पूरे उफान पर थी और वहां उस वक्त कोई नाव नहीं था। तभी अचानक तुलसीदास को यमुना में बहती आ रही एक लकड़ी का लट्ठा दिखाई दिया, जो वास्तव में कोई लकड़ी नहीं बल्कि एक मृत शरीर था। उसी के सहारे तुलसीदास ने उफनती यमुना नदी को पार किया और रत्नावली के घर तक पहुंच गए। रत्नावली के घर के पास एक बड़े पेड़ पर एक रस्सी लटक रही थी, जो वास्तव में रस्सी नहीं, वह एक सांप था। उसके सहारे वो रत्नावली के कक्ष तक पहुंच गए।
तुलसीदास रत्नावली से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि उनको यमुना नदी में एक लाश के जगह एक लकड़ी और पेड़ पर लटक रहे सांप की जगह रस्सी दिखाई दी। जब रत्नावली ने उनको देखा तो वह भयभीत हो गई और उनको कहा कि वापस चले जाएं क्योंकि गौना नहीं होने के कारण वह नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके कारण इनकी लोकलज्जा पर सवाल उठेंगे। रत्नावली ने तुलसीदास को एक दोहे के माध्यम से शिक्षा दी। वह दोहा इस प्रकार है। अस्थि चर्म मय देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। इस दोहे के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी को समझाया कि आप इस हद मास के शरीर से जितना प्रेम करते हैं, यदि उसका आधा भी भगवान से कर ले तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। इस दोहे का तुलसीदास जी के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया और गांव आ गए। वहां पर साधु बनकर लोगों को श्री राम कथा सुनाने लगे और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। तुलसीदास जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा की थी। तुलसीदास जी द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, हिमालय और रामेश्वरम में लोगों के बीच जाके और वहां के लोगों के बीच में श्री राम का गुणगान करते अपना अधिकतर समय उन्होंने काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत किया, परंतु उसने अपने आखिरी समय में काशी आ गए। वो अब श्री राम की भक्ति में लीन हो गए थे। वो हर समय उठाते बैठते श्री राम का नाम लिया करते थे। चित्रकूट के 80 घाट पर उन्होंने 1580 महाकाव्य रामचरितमानस लिखना शुरू किया। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरा किया। कहा जाता है कि रामचरितमानस महाग्रंथ को लिखने के लिए उनको हनुमान जी का मार्गदर्शन मिला। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाओं में यह उल्लेख किया है कि उनकी हनुमान जी से साथ मुलाकात कई बार हुई है। वाराणसी में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थापित किया था। तुलसीदास जी के अनुसार उन्हें हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण ही तुलसीदास को श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुए। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में हनुमान जी के दर्शन के अलावा पार्वती और शिव के दर्शन का भी उल्लेख किया है। एक बार तुलसीदास जी कदम्बगिरी पर्वत की परिक्रमा करने निकले तो उन्होंने एक घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमार को बैठे हुए देखा, लेकिन उस समय वो उनकी पहचान न कर सके। लेकिन थोड़े ही समय बाद जब उनको पता लगा कि वो श्री राम लक्ष्मण थे तो वह बहुत दुखी हो गए। इन सभी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में किया है। और हनुमान जी की कृपा से अगली सुबह जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी श्री राम और लक्ष्मण ने उनको फिर दर्शन दिए और कहा कि वे ये तिलक करे, लेकिन तुलसीदास जी उनके दिव्य दर्शन में अभिभूत हो चुके थे। इस कारण वे तिलक करना भूल गए। फिर भगवान राम ने खुद अपने हाथों से तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाया। तुलसीदास जी के जीवन का एक सुखद पल था। चित्रकूट में हुए इस चमत्कार के बारे में विनय पत्रिका में उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि तुलसीदास का निधन किसी बीमारी के चलते हुआ था और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण 80 घाट पर गुजारे थे। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय में उनकी रचना विनय पत्रिका लिखी थी और इसी रचना पर भगवान श्री राम ने अपने हस्ताक्षर भी किए थे। विनय पत्रिका को पूरा लिखने के बाद सन 1623 में तुलसीदास जी का देवलोक गमन हो गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।